हेलो दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स को एमपीपीटीसीएल का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में मैं आप सभी की दिक्कतों को खत्म कर दूंगा और जितनी भी परेशानियां अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि एमपीपीटीसीएल की फॉर्म भरने की आखिरी डेट 4 अगस्त है। तो आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। जितने भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फटाफट से आज या कल में पूरा का पूरा फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, फॉर्म में जो जो दिक्कतें आती हैं उसको मैं डिस्कस भी करता हूं। तो देखिए, जो एमपीपीटीसीएल में वैकेंसी आई है वो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की आई है। सहायक अभियंता पारेषण बोले तो ट्रांसमिशन, ये एई की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में मेरे दोस्त डबल ई एंड ट्रिपल ई ये दोनों के दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। डब्ल्यू ट्रिपल ई तीनों एलिजिबल, मतलब दोनों ब्रांच के एलिजिबल है। ठीक है, अब रही बात कि कितनी वैकेंसी है और कितने स्टेट के, कौन कौन से स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। तो भाई एमपी के तो हर एक कैंडिडेट अवेलेबल एलिजिबल है ही है। इसके अलावा अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स है वो यूआर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। आप भले ही ओबीसी एससी एसटी से आते हो और आप बिहार यूपी राजस्थान से बिलोंग करते हो, लेकिन फॉर्म भरते समय आपको यूआर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर आपके लिए इतनी सीट्स हैं, 12 और 6 यूआर के लिए, अनारक्षित के लिए 18 सीट्स हैं एई के लिए। ठीक है, अब ए में जब आप जाओगे फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने की पहली बात तो लिंक बच्चों को नहीं मिल रही है। तो वो लिंक मैंने टेलीग्राम पर अपनी प्रोवाइड करवा दी है। इस वीडियो के बाद मैं दोबारा भेज दूंगा और आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आपने अभी तक कभी भी फॉर्म नहीं भरा है एमपी का तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पहले रजिस्ट्रेशन में सारी चीजें भर देंगे, उसके बाद फिर आप लॉग इन करिएगा आईडी पासवर्ड से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरते टाइम इसमें कोई पोस्ट नहीं समझ में आ रही कौन सी सिलेक्ट करना है, तो अगर आप एई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एई की ट्रांसमिशन की ये जो पोस्ट है इसमें लिखना है, इसको सिलेक्ट करना है आपको P01। और अगर आप जेई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपको जूनियर इंजीनियर क्लास 3 सिलेक्ट करना है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल लिखा नहीं है लेकिन आपको इसको सिलेक्ट करना है अगर जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज की एई ट्रांसमिशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो देखिए हायर सेकेंडरी एंड बीई अगर आपका है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। एंड बीई देखिए डबल ई या फिर ट्रिपल ई से है। फिर बीटेक है तो डबल ई यहां से, बीटेक है तो ट्रिपल ई यहां से, एएमआई से किया है तो डबल ई और ट्रिपल ई। ये हो गया एई वाला हिसाब किताब। ठीक है, जो फॉर्म की फीस लगेगी वो 1200 रुपए लगेगी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, और एमपी के कैंडिडेट्स के लिए जनरल की 1200 और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए कम है फीस, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जेई की। कनिष्ठ अभियंता बोले तो जेई, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन। तो आपका पोस्ट कोड क्या है, P05। ए का क्या था, P01। अब P05 में कितनी वैकेंसी, तो देखो 247 वैकेंसी है सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए। अदर स्टेट के अगर आपको तो 30 और 8 38 वैकेंसी आपके लिए है। ठीक है ना, तो वैकेंसीज को देखे नहीं देखा जाता है, हमें पेपर का एक्सपीरियंस लेना है, पेपर को क्लियर करना है। तो इसके लिए आप वैकेंसीज पर ध्यान मत दो। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो और आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो मेरे हिसाब से आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि हर एक पेपर एक एक्सपीरियंस होता है और इसकी तैयारी मैं करवा ही रहा हूं आप लोगों को, है ना, जिससे आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा। तो जेई के लिए P05 पोस्ट कोड हो गया, 38 वैकेंसी है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो जेई में डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है और बी बीटेक वाला भी एलिजिबल है। ए के लिए सिर्फ बी बीटेक वाला, लेकिन जे के लिए डिप्लोमा प्लस बी बीटेक दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है। आप देखिए बी इलेक्ट्रिकल, बी ट्रिपल ई, फिर बीटेक भी है और यहां पे देखिए डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन डबल ई और ट्रिपल ई। अब जब ए की पोस्ट पर जाओगे फॉर्म भरोगे तो उसमें एक्सपीरियंस को लेके कुछ भी नहीं मांगता और है भी नहीं, लेकिन जे की पोस्ट को जब सिलेक्ट करोगे तो ऐसा एक्सपीरियंस डिटेल्स लिख के आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए कोई स्टार मार्क नहीं है, इसीलिए मैंडेटरी नहीं है, आप इसको लीव कर देंगे। कोई भी एक्सपीरियंस की इस वाले फॉर्म में जरूरत नहीं है। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 फॉर्म आए हैं, एक एमपीपीटीसीएल का, एक एमपीपीजीसीएल का। जो एमपीपीजीसीएल का फॉर्म है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए ए की पोस्ट के लिए और जे की पोस्ट के लिए, लेकिन यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये पावर ट्रांसमिशन की वैकेंसी जिसकी लास्ट डेट है 4 अगस्त। तो एमपीपीटीसीएल में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है ना, ए पे ना जेई पे। और जेई में डिप्लोमा और बी बीटेक दोनों भर सकते हैं। और अगर सर हम दोनों फॉर्म भरना चाहे, मैंने बी बीटेक किया है, तो आप दोनों फॉर्म सेपरेटली भी भर सकते हो। और वही बात अगर आप अदर स्टेट से हो तो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यूआर सिलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और एमपी से हो तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब रही बात क्या क्या अपलोड करना है, तो देखो 10वीं की मार्कशीट हर किसी के पास है, वो अपलोड कर देगा। 12वीं की मार्कशीट ऑब्वियस सी बात है, जिसने 10वीं प्लस डिप्लोमा किया है वो अपलोड नहीं कर सकता, तो वो ना अपलोड करे। तो आपके ने जो जो किया है, जैसे 10th प्लस डिप्लोमा किया है तो वो कर ले, 12th प्लस डिप्लोमा किया है तो 12th प्लस डिप्लोमा कर दें, है ना। जैसे यहां पे लिखा है ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट। अब इसमें क्या हो रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑल का मतलब है सभी की सभी जितनी भी मार्कशीट्स हैं आपकी। तो अगर आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट मिलती है तो सबकी एक कंबाइंड पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, है ना, डिप्लोमा की या बीटेक की। अगर अगर कुछ कुछ सेमेस्टर्स की मिलती है, या जैसे हमारे में होता था कि हमारे को मिलती तो सबकी है, लेकिन फाइनल मार्कशीट में 8th सेमेस्टर पे सारे सेमेस्टर्स का परसेंटेज लिखा होता है, तो उन्हें वही देखना होता है, तो वही अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर सारी है तो सबकी कंबाइंड बना के पीडीएफ अपलोड कर दें। यहां पर इमेज अपलोड करनी है और यहां पर आपको पीडीएफ अपलोड करनी है, ठीक है। अब फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आजकल जो नया डिजिटल आधार कार्ड आता है वो आधार की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें फोटो भी है और एड्रेस भी है, तो आधार कार्ड इसमें अपलोड कर देंगे। अब रही बात है वर्किंग इन सक्सेसर कंपनी, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सर्टिफिकेट यहां पे आपको कुछ नहीं करना, एक्स सर्विसमैन कुछ नहीं करना, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कुछ नहीं, विक्रम बॉडी कुछ नहीं, या आपका कुछ है ही नहीं लेना देना। समझ गए। तो बेसिकली सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया आपके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है मेरे दोस्त वो 4 अगस्त 2025 है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, इस फॉर्म को फटाफट सटासट भर दे। और इसकी तैयारी के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्त, मेरे इंस्टीट्यूट से अभी अभी आरआरबी जेईई के अंदर 125 से ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है मेरे भाई, कि इंजीनियरिंग इनोवेशन से जो अभी डेवलपिंग चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, इतना बढ़ रहा है, अभी इतना बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इस इंस्टीट्यूट से हुए हैं। आप देख भी रहे होंगे क्लिप्स, बच्चों के क्लिप्स भी मैं डाल रहा हूं जितना पॉसिबल हो पा रहा है। अब देखिए बात वही है कि मेरे पास कोई 500 लोगों की, 50 लोगों की, 1000 लोगों की टीम नहीं है, इसीलिए मैं बस मेहनत कर रहा हूं, अपने कंटेंट पे काम करता हूं, और जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतना रिजल्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस 125 से ज्यादा सिलेक्शंस, ये कोई आम बात नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है। लोगों के 2-2, 4-4, 5-5 सिलेक्शंस में वो लोग ढिंडोरे पिटवा दे रहे हैं मेरे भाई, लेकिन यहां पे 125 सिलेक्शन है, जिसको आप समझिए कि कितने लेवल पे काम किया गया हुआ कंटेंट पे। कैसे आई है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से। और वही कंटेंट जो मैक्सिमम बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स पढ़े हैं, सबकी सब इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स। आप देखिएगा शॉर्ट्स, सारे बच्चे बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स हमने मेनली लिया था, शपथ बैच लिया था, तो वो इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स का अब एक और अपडेटेड वर्जन, वो 2023 में पढ़ाया था, अब 2025 में उसका खतरनाक लेवल का अपडेटेड वर्जन मैं इसके अंदर करवा रहा हूं दोस्तों, एमपीपीटीसीएल का क्रैश कोर्स के अंदर। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स 3 महीने में खत्म करवाया था, पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल, और वही सेम चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। लाइव क्लासेस चल रही हैं, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं इस कोर्स के अंदर। ये कंबाइंड कोर्स है टेक प्लस नॉन टेक का, इसमें नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी मैं ले रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए, और इसमें डेली 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लास होती है आप लोगों के लिए, और क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस कोर्स में यह है कि मेरे दोस्त आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो जैसे आपने एक लेक्चर देखा, भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है तो, और फिर आपने उस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर ली अपने मोबाइल में, आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, और चट फटाफट एकदम 1 घंटे के अंदर आप पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। तो ये डाउनलोडेबल पीडीएफ, देखिए ये लिखा है पीडीएफ जो डाउनलोडेबल है, ये एक बहुत ही खतरनाक फीचर है मेरे दोस्त क्विक रिवीजन के लिए, और आपके पेपर में ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। और आपका जो कोर्स है मेरे दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 752 रुपीज में है, 750 रुपए में आप एक ही पोस्ट पर सिलेक्ट होगे, 56,100 बेसिक के साथ मेरे दोस्त। तो ये कुछ भी नहीं है उसके आगे, मतलब ये प्राइस ही नहीं है, ये एकदम फ्री समझ लीजिए। बस आप अपना मुझे समय दोगे, एक भरोसा दिखाओगे कि हाँ भाई सर से मुझे पढ़ना है, और मैं खुद एमपीपीजीसीएल जेईई एंड एमपीपीजीसीएल दोनों क्लियर किया हूं, इसलिए आप लोग जरूर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर ले फटाफट, क्योंकि इस कोर्स में दोस्तों ऑलरेडी देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल मशीन्स चल रहा है और नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देरी ना करें बिल्कुल भी, बहुत जल्द इसमें पावर सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा, 2 सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाले हैं, ठीक है। आज ही लाइव क्लासेस में जुड़ जाएं मेरे साथ, ठीक। चलिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट्स में, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।